साथियों नमस्कार। आज हम 4 दिनों तक चलने वाले ऐसे महापर्व के बारे में बात करेंगे जो वैदिक काल से अब तक भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें भगवान सूर्य देव की बहन छठी मैया अर्थात प्रकृति की देवी, सूर्य की 2 पत्नियों उषा और प्रत्युषा, जिन्हें संज्ञा और छाया के नाम से हम जानते हैं, की उपासना की जाती है, जिससे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। इस महापर्व का नाम है छठ पूजा। आज हम इस पर्व से संबंधित इसकी वैश्विक मान्यता, 4 दिवसीय अनुष्ठानों, रीति रिवाजों आदि की चर्चा करेंगे। छठ पूजा का यह महापर्व भारत में मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। इसके साथ ही यह प्रवासी भारतीयों द्वारा भी विदेश में जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, जापान आदि में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने लगा है। यह महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक मनाया जाता है, अर्थात 4 दिनों तक इसे मनाया जाता है। षष्ठी वाले दिन इस महापर्व का विशेष दिन होता है, जिस कारण षष्ठी पर्व के नाम से भी हम इसे जानते हैं। चूंकि इस महापर्व में भगवान सूर्य देव की पूजा होती है, जिस कारण इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम दिन को नहाए खाए के नाम से जानते हैं, जिसमें सुबह सुबह घर की साफ सफाई की जाती है, नाखून आदि काटे जाते हैं, गंगा या उसकी सहायक नदी में स्नान किया जाता है, बाल धोए जाते हैं और गंगा जल लाकर घर में खाना बनाया जाता है, जो मुख्य रूप से काशी फल अर्थात कद्दू, लौकी, मूंग, चना, चावल और सेंधा नमक से बनाया जाता है। इन 4 दिनों में पूरी, पराठे, तली हुई चीज, लहसुन प्याज आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता। दूसरे दिन अर्थात पंचमी को खरना या लोहंडा के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले व्रती पूरे दिन अन्न जल का सेवन नहीं करते हैं और शाम को चावल, गुड़, गन्ने के रस से बनी खीर और रोटी एकांत में बैठकर खाते हैं। नमक और चीनी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इसी के बाद से ही उसका 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है और खीर रोटी को प्रसाद के रूप में लोगों के बीच में बांटा जाता है। इसी को खरना कहते हैं। और मध्य रात्रि में व्रती गेहूं के आटे के बने ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि प्रसाद के लिए बनाते हैं। अगले दिन षष्ठी को संध्या अर्घ के नाम से जानते हैं। इस दिन बांस की टोकरी यानी कि देवरा में ठेकुआ, चावल के लड्डू, नारियल, सिंघाड़े जैसे फलों आदि को रखकर किसी पुरुष द्वारा गंगा घाट की ओर ले जाया जाता है। स्त्रियां लोकगीत गाते हुए जाती हैं और व्रती शाम को कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को दूध या जल अर्पित करते हैं। इसी को संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद वह 5 बार परिक्रमा भी करता है। यह छठ महापर्व का प्रमुख अनुष्ठान होता है। घाट पर उस रात जागरण, कथावाचन आदि भी किया जाता है। अगले दिन सप्तमी को उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रती सूर्योदय से पूर्व उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए घाट पर पहुंच जाते हैं और कमर तक पानी में डूबकर उसे अर्घ देते हैं। फिर कच्चे दूध और शरबत, अदरक, गुड़ आदि को खाकर अपने व्रत का समापन करते हैं। इसी को पारण अर्थात परना कहा जाता है। आपको बता दें कि इन 4 दिनों में व्रती धुले हुए पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, आरामदायक बिस्तर त्याग कर चादर या कंबल बिछाकर जमीन पर ही सोते हैं। आस्था के इस प्राचीनतम महापर्व से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें, ताकि हमें आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने हेतु प्रोत्साहन मिल सके। जय छठी मैया, जय सूर्य देव।